Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of Career Advisory. Welcomes you all to the weekly equity roundup. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक पेनफुल वीक रहा यहाँ पर निफ्टी के अंदर, जहां पर 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओवर द वीक 2.68% के लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो वहीं सेंसेक्स में भी 2.47% के लॉसेस यहाँ पर देखने को मिले। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, जहां पर निफ्टी मिड कैप में 7.5% तक के लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले और स्मॉल कैप इंडेक्स में 9.5% के लॉसेस देखने को मिले, जिसके साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 20% अपने पीक से करेक्ट हो चुके हैं ये दोनों ही इंडेक्स। लास्ट वीक काफी पेनफुल सेशन रहा और इन्वेस्टर्स जो है उनके पोर्टफोलियो में भी काफी पेन देखने को मिला। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस में भी सभी सेक्टर्स इन रेड बंद होते हुए दिखाई दिए, जहां पर सबसे ज्यादा पेन निफ्टी रियलिटी में, जहां पर करीब 9.5% के कट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। निफ्टी मीडिया में 8% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी ऑटो 6% डाउन रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक में 5% के लॉसेज। निफ्टी फार्मा में भी ऑलमोस्ट 6% के लॉसेज यहाँ पर देखने को मिले। कुछ सेक्टोरल इंडिसेस जैसे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5%, निफ्टी बैंक में भी करीब 2% के लॉसेज हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि बाकी सेक्टर से कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड रहे। लेकिन इसके अपोजिट ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी ऐसा मेजर इंडेक्स नहीं था जो कि इन रेड बंद हुआ। सभी देशों के इंडेक्स में तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट्स की, तो डाउ जोन्स में करीब आधे परसेंट की तेजी रही ड्यूरिंग द वीक। S&P 500 में 1.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले और नेस्डेक 2.5% के पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हुआ। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापान में करीब 1% की तेजी देखने को मिली। शंघाई में करीब 1.30% के पॉजिटिव गेंस और हैंगसेंग में 7% से ज्यादा के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं यूरोपियन मार्केट इंडिसेस की, तो फुटसी में 0.37% के पॉजिटिव गेंस, डेक्स में 3.33% के पॉजिटिव गेंस और कैक में 2.58% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। यानी कि अगर इंडिया की बात अगर हम छोड़ दे तो बाकी सभी ग्लोबल इंडिसेस हमें यहाँ पर इन ग्रीन में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। केवल एक इंडियन मार्केट ही हमें यहाँ पर अंडर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। वीकली टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड्स में 859 की क्लोजिंग रही। 5% के पॉजिटिव गेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले। भारतीय एयरटेल में 2.4% के पॉजिटिव गेंस रहे। बजाज फिंसर में करीब 2.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। ब्रिटानिया में 1.4%, कोटक महिंद्रा बैंक 1.2% और श्री सीमेंट्स में 1.1% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो मेजरली जो खराब रिजल्ट्स के चलते सबसे पहले दीपक नाइट्राइट में उन 19% के लॉसेज यहाँ पर ड्यूरिंग द वीक देखने को मिले। डिलीवरी 15% के लॉसेज के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। लोरस लैब्स और एचएफसीएल में 15% के लॉसेज देखने को मिले। मन्नापुरम फाइनेंस में 14.6% ऑन द डाउनसाइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही गुजरात गैस में भी 14.6% के लॉसेज हमें देखने को मिले। मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा की बात करें तो एफआईआई की तरफ से ड्यूरिंग द वीक 19,000 करोड़ की सेलिंग रही। डीआईआई ने उसको ऑलमोस्ट कंपनसेट करने की ट्राई किया। 18,745 करोड़ की यहाँ पर बाइंग रही, लेकिन नेट 259 करोड़ का मार्केट से कैश आउटफ्लो रहा। एफआईआई की तरफ से नेट शॉर्ट्स हमें देखने को मिले इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में, लेकिन ऐसे हेज इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से लॉन्ग्स देखने को मिले। निफ्टी विक्स ड्यूरिंग द वीक 0.40% बढ़कर 15.02 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शंस डेटा की, तो निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 22,800 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,100 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,300 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.64 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 के लेवल पर बना हुआ है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,000 के लेवल पर देखने को मिली और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 49,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 46,200 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.66 पर है। कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स की बात करें तो क्योंकि रिजल्ट सीजन इस बार ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, अब अप्रैल में Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स रहेंगे इस वीक में, जहां पर सबसे पहले 17 फेब को ऑयल इंडिया में 7 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड रहेगा। इरकॉन इंटरनेशनल में 1.65 रुपीज का डिविडेंड रहेगा। 17 फेब रहेगी एक्स डेट। जिलेट इंडिया में 65 रुपीज का डिविडेंड है 18 फेब की एक्स डेट के साथ।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 18 फेब का डिविडेंड है, 25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड रहेगा। आईआरसीटीसी में 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड रहेगा, 20 फेब रहेगी एक्स डेट। और प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन में 20 फेब को एक्स डेट के साथ 110 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की। तो सबसे पहले इंडिया में 17 फेब को ट्रेड बैलेंस जनवरी मंथ का डाटा आएगा। एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स आएंगे यूएस में 20 फेब को। साथ ही में 20 फेब को कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा लाइनअप है, जिसमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के डाटा आएंगे। इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा फेब मंथ का और ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई डाटा फेब मंथ का 21 फेब को आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही फॉरेन रिजर्व्स का डाटा भी इंडिया में 21 फेब को आएगा। एस&पी ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई का डाटा यूएस में 21 फेब को आएगा। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी की टेक्निकल आउटलुक की। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वीक यहाँ पर हमें दिखाई दिया। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए वो रहेंगे 23,400 ऐसे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,900 और 24,200 के लेवल्स की लेवल्स टू वॉच रहेंगे। वहीं ऑन द लोअर साइड 22,800, 22,600, 22,300 और 21,800 के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए दिखाई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक 50 डेज मूविंग एवरेज से एक रिट्रेसमेंट लेकर ऑन द लोअर साइड ही मोस्ट ऑफ द वीक यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। 49,950, 50,750 और 51,350 के लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वहीं 48,500, 47,900 और 47,050 के लेवल्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए टॉप सेक्टर पे वॉच रहेगा हमारा निफ्टी फार्मा, जहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइसेस 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर चुके हैं। तो ये एक और यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए हमें निफ्टी फार्मा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले एलटीआई माइंट्री में एक बेरिश पेनेंट पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर फ्यूचर्स के चार्ट में 5,525 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 5,125 रुपीज के टारगेट्स और साथ ही 5,800 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। कोफोर्ज में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 7,790 रुपीज के ऊपर 8,100 रुपीज के टारगेट्स और 7,500 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ग्रासिम में डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है यहाँ पर 2,430 रुपीज के एंट्री लेवल प्राइसेस के साथ। 2,300 रुपीज का हमारा टारगेट रहेगा और 2,500 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। आउटलुक पर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी यहाँ से अपमूव निफ्टी के लिए 23,900 का लेवल ऐसे रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहीं सपोर्ट जो मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 22,300 के लेवल पर। बैंक निफ्टी का क्लोज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे के लेवल पर रहा। मेजर सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 48,500 के लेवल पर। और बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 49,950 के लेवल पर। निफ्टी फार्मा में एक नेक्स्ट वीक के लिए हमारे रडार पर रह सकता है, जहां पर एक सेल ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। डिविस लैब, टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स के स्टॉक्स हमारे रडार पर ऑन द सेलिंग साइड रह सकते हैं। केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स को यदि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको सभी टाइमली न्यूज अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइमली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। थैंक यू।